हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री एंड आपके पास ऑप्शन होता है, आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो आप उससे पढ़ सकते हो। और आपको मिलती हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी करंट स्टैंडिंग, अपनी प्रिपरेशन एनालाइज कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच अपनी पोजीशन एनालाइज कर सकते हो। हमारे जितने भी कोर्स हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड और आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जब भी चाहो हमारे लेक्चर्स आप देख सकते हो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। हमसे जुड़ेंगे कैसे? आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारा नीट यूजी का लेना होगा आपको पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे के सारे फीचर्स, सारी क्लासेस सब अनलॉक करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6000 ऐड करते हो तो मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक की। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा, देखो कि यहां पे पहले मदर सेल थी, मदर सेल से 2 सेल स्टेज बनी, 2 से 4 है ना, फिर फाइनली 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, हम 8 सेल स्टेज पे आ गए थे। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या थी कि जब ये न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है, माइटोसिस हो रही है, तो क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन सेल वॉल अभी नहीं बनती थी। ठीक, धीमे धीमे जब सेल वॉल बनेगी तो आपको जल्दी से याद करो, मैंने बताया 6 सेल में सेल वॉल आ जाती हैं और 2 सेल हैं जिसमें नहीं आती, जिनको बोलते हैं पोलर। ठीक है, तो इस बेसिस को लेके याद रखना, 6 भी याद करो। एक जो थी वो 3 जो थी वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थी, 3 जो थी वो नीचे कैलेजल एंड की तरफ थी। अब इस चीज को दिमाग में रख के हमको आगे देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा। तो सबसे पहली बात, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक क्या हुआ? यही वॉल जिसके अंदर ये सब पूरी की पूरी कार्यक्रम हो रहा है, एम्ब्रियो सैक उसी को तो बोलेंगे। अब होता क्या है इसमें, 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। 1, 2, 3, इसको सेल बना दो। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो एग एपरेटस है? अगर मैं इसको लिखूं एग एपरेटस में क्या क्या होंगी, तो इसमें होती हैं 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग। ये मत भूलना, यही है पूरी की पूरी कहानी। अब होता है द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली, ये पूरा का पूरा बन गया एग एपरेटस। अच्छा, एग सेल तो हमको समझ में आ रहा है कि आगे चल के हो सकता है फर्टिलाइजेशन में काम करे। ये सिनर्जिड्स का क्या काम है यहां पे? आओ देखो, ये भी देख लो। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, ठीक है, एट द माइक्रोपाइलर टिप। ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहां से इंटेग्यूमेंट निकल रहा है इस एंड को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपने ध्यान दिया, ये आ गया, इंटेग्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, इस एंड को छोड़ के ये एंड हुआ, माइक्रोपाइलर एंड हुआ, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो क्या होगा, माइक्रोपाइलर टिप की तरफ, इस तरफ इसमें थिकनिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, वो थिकनिंग क्या होती है, उनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, हाथ लाइक स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर लो, जो क्या करेगा, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। अब होता क्या है, जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्टिग्मा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट, यहां पे आएगा पॉलन ग्रेन, यहीं से अब क्या होगा,
ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब, और वो जाएगी फाइनली ओव्यूल में। अब ओव्यूल में किस एंड से जाना है? वो कैलाजल एंड से चली जाए, माइक्रोपाइलर एंड से ही जाना है, क्योंकि यहां पे एग है। ये कौन बताएगा इसको? तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है, जो कहां से आ रहे थे? सिनर्जिड से आ रहे हैं। ठीक है, ये मत भूलना। तो सिनर्जिड्स का काम क्या हो गया? ये फाइनली थिकनिंग्स बनाती हैं, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, विच गाइड्स द पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत। अभी 2 मिनट इस फिगर को मत देखो, बाकी पॉइंट देखते हैं, फिर देखते हैं। तो मैंने आपको और बताया था, देयर आर 3 सेल्स, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 सेल्स कैलाजल एंड की तरफ, जिनको क्या बोलेंगे हम? एंटीपोडल्स। तो अब इस डायग्राम में देखो अगर तुम, तो ये हो गया कैलाजल एंड, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। एंटीपोडल्स 3 सेल जो किस तरफ गई थी? याद करो, कैलाजल एंड की तरफ। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बना था? एग एपरेटस बना था, जिसमें ये देखो एग है, ये है एग एंड 2 सिनर्जिड। एंड इसी सिनर्जिड से क्या हो रहा था? फिलीफॉर्म एपरेटस आ रहा था। इसका काम क्या था? इट गाइड्स पॉलन ट्यूब, कि भैया यहां आना है, वहां कहां टहल रहे हो। ठीक है, तो ये पार्ट देखो। बचा क्या? पोलर न्यूक्लियाई, जो एक सेंट्रल सेल में बनाया। अच्छा, तो अभी यहां पे तुम देखोगे, द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरा का पूरा जो पार्ट बन गया, तो देखो 1 2 3, इधर कितनी सेल्स हो गई? 1 2 3, और एक ये बड़ी सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो होगा क्या? ये है डेवलप्ड एम्ब्रियो, इसको अब हम लिखेंगे डेवलप्ड एम्ब्रियो है ये, जो ये है पूरा। ठीक है, तो इसमें अगर तुम काउंट करो कि कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल्स हैं, तो न्यूक्लियस कितने थे? याद करो, 2 से 4, 4 से 8, 8 न्यूक्लियस तो है। न्यूक्लियस अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो न्यूक्लियस इज 8। अब देखो, इस न्यूक्लियस में से 6 सेल्स मैंने आपको बताई थी, जो क्या हो गई थी? जिसमें सेल वॉल आ गई थी। तो आपने देखा कि 6 सेल तो तुरंत का तुरंत बन गई। बाकी जो 2 थे, जो पोलर न्यूक्लियाई वाले थे, वो कहां मिल रहा है? वो देखो, वो एक पूरी की पूरी सेल में मिल रहा है, जिसका नाम है सेंट्रल सेल, जो सबसे बड़ी सेल है। तो टेक्निकली इसमें तो एक ही सेल आई ना, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि टोटल सेल्स कितनी हो गई एम्ब्रियो में, तो सेल्स कितनी होंगी? 6 + 1, ये आ गई 1 इसकी, और ये 6 इसकी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है 10 अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, दो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसका जल्दी से कुछ तुमको याद ही नहीं करना, एक चीज बस याद रखना कि कितनी सेल्स एंटीपोडल्स किस एंड पे मिलता है? कैलाजल एंड पे मिलेगा। नंबर ऑफ सेल्स यहां पे 3 हो गई। ठीक है, अब ठीक उसका उल्टा एंड आओ, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स मिलती हैं, जिसमें 2 होती हैं सिनर्जिड्स और 1 होती है एग सेल। ठीक है, ये कंसेप्ट तो हमको समझ में आ गया। तो इधर 3 हुई, इधर 3 हुई, और बीच में सेंट्रल सेल हुई, जिसमें मिलता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड love10 जो मेरा रेफरल कोड है, उसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।